सबसे पहले मैं गठबंधन को, सोरेन जी को, हमारे सब एमएलए को बधाई देना चाहता हूं कि आपने बीजेपी और आरएसएस की जो साजिश थी उसको रोका और यहां गरीबों की सरकार को मेंटेन किया, उसकी रक्षा की। कुछ दिनों से हमारी यात्रा झारखंड में चल रही है। पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की। कन्याकुमारी से हम कश्मीर चले, 4000 किलोमीटर, लाखों लोग एक साथ भारत जोड़ो यात्रा में चले। बीजेपी ने, आरएसएस ने देश में नफरत फैला रखी है, हिंसा फैला रखी है। इसके खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा में हम सब मिलकर, लाखों लोग मिलकर चले और देश को हमने एक नया रास्ता दिया, एक नया रास्ता दिखाया और यात्रा बहुत सफल हुई। यात्रा में काफी लोग हमारे पास आए, झारखंड से आए, उड़ीसा से आए, बाकी प्रदेशों से आए। उन्होंने कहा, देखिए आपने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से आप कश्मीर चले, मगर झारखंड का क्या होगा, उड़ीसा का क्या होगा, बंगाल का क्या होगा? इधर तो आपने यात्रा नहीं की। आपको दूसरी रात यात्रा करनी चाहिए। मणिपुर से महाराष्ट्र एक और भारत जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। और ये हजारों लोगों ने हमसे कहा, इसीलिए आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। मणिपुर से महाराष्ट्र दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा हम कर रहे हैं। और आपने देखा झारखंड में कितने जोश से, कितनी शक्ति, कितनी ऊर्जा झारखंड की आम जनता ने हमारी यात्रा में डाली। तो आपका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। तो इसमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हमने एक नया शब्द डाला है, न्याय शब्द डाला है। और इस शब्द को देश में आज बहुत अच्छी तरह समझा जा रहा है। ये जो एचईसी के पोस्टर लिए हैं, आप अन्याय शब्द को बहुत अच्छी तरह समझते हो, क्योंकि आपके खिलाफ अन्याय किया जा रहा है। किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है? जोर से बोलो, दिल्ली तक सुनाई देना चाहिए। देखिए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, इसका आस्ते आस्ते नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार इसका आस्ते 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 गला घोट रहे हैं। सही? बताइए, एचईसी का गला क्यों घोटा जा रहा है? क्योंकि सरकार और बीजेपी चाहती है कि एचईसी काम ना करे और आने वाले कल एचईसी फैक्ट्री का नाम बदलकर अदानी नाम का नेम प्लेट इसके ऊपर लगा दिया जाए। इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। और भाई और बहनों, आज एचईसी के लोग आए हैं, मगर जहां भी मैं जाता हूं वहां पे ऐसे किसी ना किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट के लोग बैनर लिए, पोस्टर लिए, झंडा लिए खड़े दिखते हैं। बीएचईएल, एचएएल, एचईसी, क्योंकि मोदी सरकार सारे के सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को
आस्ते 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 मारकर एक ही नेम प्लेट लगाना चाहती है भाइयों और बहनों। बीएचईएल नहीं, एचएल नहीं, एचईसी नहीं, इंडियन ऑयल नहीं, अदानी। और यहां जो काम करते हैं, जिन्होंने सालों के लिए अपना खून, अपना पसीना दिया है, उन सबको ये बेरोजगार बनाना चाहते हैं। और मैं इस स्टेज से आपको बता दूंगा, और ये याद रखिए एचईसी वाले लोग, कांग्रेस पार्टी ये नहीं होने देगी। बीजेपी के लोगों से मैं कहता हूं, कर लो जो करना है, अदानी का नाम एचईसी पे नहीं लगेगा, हम नहीं लगने देंगे। ये देश की पूंजी है, ये किसी उद्योगपति की पूंजी नहीं है। ये फ्री गिफ्ट अदानी को नहीं मिलेगा, ये हम आपको आश्वासन दे रहे हैं। और हमारी सरकार आएगी तो जो आपको सपोर्ट की जरूरत होगी वो आपको सपोर्ट मिलेगी और आपको कंपेटिटिव बनाया जाएगा। भाइयों और बहनों, पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश में ओबीसी वर्ग की, आदिवासी वर्ग की, दलित वर्ग की कितनी आबादी है? सबसे ज्यादा मत बोलो भैया, मुझे नंबर दो, मुझे नंबर दो। कितने प्रतिशत आदिवासी, दलित और पिछड़े लोग हैं इस देश में? नंबर दो। देखो, कोई नंबर नहीं दे सकता, कोई नहीं बता सकता कि इस देश में इतने पिछड़े लोग हैं। भाइयों और बहनों, बात आप समझिए, देश में कम से कम 50% ओबीसी वर्ग के लोग हैं। सही बात है। और मैंने कम से कम शब्द का प्रयोग किया है। आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर यहां आए और उन्होंने मुझे बताया कि जो वायदा हमने तेलंगाना में किया था, आज उस वायदे को तेलंगाना की सरकार ने पूरा किया है। कौन सा वायदा? जाति जनगणना का वायदा। तेलंगाना में कुछ ही महीनों में पिछड़े वर्ग के लोगों को, आदिवासियों को, दलितों को, जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटी को, सबको पता लग जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है। अब मैं आपको यह बोल क्यों रहा हूं? क्योंकि ये जो एचईसी के लोगों को तंग किया जा रहा है, ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये आदिवासी हैं, ये दलित हैं, और इनको रोजगार से हटाया जा रहा है और इस एचईसी को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब समझिए। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ओबीसी को, दलित को, आदिवासी को और गरीब जनरल कास्ट के व्यक्ति को बेरोजगार बनाने का काम है। यह प्राइवेटाइजेशन नहीं है। यह दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से, गरीब जनरल कास्ट के लोगों से, माइनॉरिटी के लोगों से चोरी है। यह हो रहा है। आप देखिए, किसी दिन आप अदानी जी की कंपनी की लिस्ट निकालिए, अदानी की कंपनी की लिस्ट निकालिए,
और मैनेजमेंट की टीम देखिए, अदानी की कंपनी में आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति नहीं मिलेगा। और इस एक व्यक्ति को देश की पूरी पूंजी पकड़ाई जा रही है। एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पुल, स्टोरेज की फैसिलिटी, सोलर पावर, विंड पावर, जो भी ये व्यक्ति चाहता है इसको मिल जाता है। नमस्कार, दुनिया दी बेहतरीन कैथ लैब वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंगड़ से एस्टैब्लिश हो गई है। सीधा वाइट मेडिकल कॉलेज आओ, इलाज कराओ, सलाह रिया तोड़ा अपराध तोड़े दुख से हाजिर है। धन्यवाद।